हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पिछले कई महीनों में कुछ ऑफिस का काम आ गया था, तो उस पे बहुत बिजी था। तो चलिए, अभी जो मार्केट का करंट सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिलहाल मार्केट में जो स्मॉल एंड मिड कैप्स है वहाँ पे काफ़ी उछाल आया है, और जो माइक्रो कैप्स और एसएमई कंपनी से वहाँ पे ज़बरदस्त उछाल हुआ है। जो लार्ज कैप कंपनी से वहाँ पे भी वृद्धि हुआ है, बट कंपेयर टू लार्ज कैप अभी स्मॉल कैप मिड कैप्स बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर चुके हैं पिछले 3-4 महीने में। तो मुझे लगता है ये जो रैली चल रहा है स्मॉल एंड मिड कैप्स या माइक्रो कैप्स में, ये चलने वाला है। क्योंकि अगर पिछले 2-3 क्वार्टर का आप रिजल्ट्स देखेंगे तो जो छोटे साइज के कंपनीज हैं उन्होंने कमबैक किया है। अगर Q4 का रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्त कमबैक हुआ है। उनका मुनाफा देखें, सेल्स देखें, वहाँ पे टर्न अराउंड हुआ है। 2-3 चीज़ें जो उनके साथ अच्छा हुआ है उसमें ये है कि जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस है, कमोडिटी का प्राइसेस है, वहाँ पे गिरावट हुआ है, जिनके चलते जो पहले छोटे कंपनीज का जो मार्जिन प्रेशर था वहाँ पे बहुत हद तक सुधार हुआ है। जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, मैं देखा हूँ कि जो मेरे छोटे कंपनीज का इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो देखिए, जो भी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगर इस वीडियो के दौरान जो भी कंपनीज का नाम लेंगे, बिल्कुल कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से। देखिए, जो इन्वेस्टिंग होता है वो भी बहुत ही पर्सनल चीज़ है, फाइनेंस बहुत ही पर्सनल चीज़ है। तो यहाँ पे जब आप अपना खुद का पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल उस कंपनी को अच्छी तरह से समझिए, डिटेल्स पढ़िए, कन्विक्शन डेवलप कीजिए, तब जाकर निवेश कीजिए। किसी के कहने पर, मेरे कहने पर भी निवेश मत कीजिए, क्योंकि मेरा जो कन्विक्शन लेवल है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है उतना अंडरस्टैंडिंग, उतना कन्विक्शन आप में ना हो। बट हाँ, हमारे चैनल पे हम कई बार और आगे भी करेंगे, बहुत सारे कंपनीज के बारे में, बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कशन सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। बिजनेस एनालिसिस कैसे करना है, कैसे कंपनी आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में हम समझेंगे, ना कि कॉपी पेस्ट करेंगे, चलो कंपनी का नाम मिल गया और चलो उसमें इन्वेस्ट किया जाए। ना कमिंग बैक टू द मार्केट सिचुएशन, तो जो छोटे स्मॉल एंड मिड कैप्स में मुझे लगता है ये रैली आगे भी चलेगा। क्योंकि देखिए, पिछले क्वार्टर इंडिया का जीडीपी था 7.2%। नेक्स्ट ईयर भी प्रोजेक्शन है कि FY24 में भी 6% से ज़्यादा होगा। मुझे तो लगता है 7% से भी ज़्यादा होगा। अगर आप हमारा जो इकोनॉमिक का सिचुएशन है उसके बारे में अगर थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे, जीडीपी अच्छा ग्रो कर रहा है, टैक्स कलेक्शंस बहुत अच्छा है, चाहे जीएसटी पकड़ लो या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस पकड़ लो, टैक्स कलेक्शंस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप एफडीआई का डेटा देखें, एप्पल इंडिया में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बहुत सारे ईवी मैन्युफैक्चर, जैसे फॉक्सकॉन अभी नया डील साइन अप किया कि वो ईवी मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स, उसका काफ़ी न्यूज़ आ रहा है। और टेक्सटाइल में भी न्यूज़ आ रहा है। फार्मा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है वहाँ पे काफ़ी उछाल तो हमने देखा है पिछले 3-4 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज, रोडवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्लस जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउस, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये लोग भी काफ़ी ज़बरदस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो छोटे कंपनीज है, अगर उनका भी आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हो या सुनते हो, तो वहाँ पे भी देखा गया कि हर कंपनी कैपेक्स लगाने के लिए काफ़ी इच्छुक है और लगाने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। बट इंडिया ही इकलौता ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर वर्ल्ड में स्लो डाउन होता है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो ये एक नेगेटिव बात है। बट ओवरऑल पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि इंडिया का जो जीडीपी जितना ग्रो करेगा, और जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, जो लगभग आज $2,500 के करीब है, वो अगर वो 3,000, 4,000, $5,000 हो जाता है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जहाँ पे इंडिया का ग्रोथ, मतलब एसिमेट्रिक ग्रोथ आ जाएगा, इकोनॉमिक बूम हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट 5-10 साल है इंडिया के लिए काफ़ी काफ़ी ब्राइट दिखता है। तो ये तो था मार्केट का जो अभी का सिचुएशन है उसके बारे में, और थोड़ा बहुत कि हमारा इकोनॉमी कैसा लग रहा है। जितना मेरा नॉलेज है उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए, आज एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो ही एक माइक्रो कैप कंपनी है, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है। कंपनी का नाम है प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत ही छोटा कंपनी है। तो बिल्कुल भैया, आपका
अपना रिसर्च कर लीजिएगा। तो चलिए कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला, ये जो कंपनी है प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड, ये एक राजस्थान का कंपनी है और दिस कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर्स। अब किस तरह का फर्नीचर्स है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए ये कंपनी अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी चलाती है प्रीति होम डॉट कॉम के नाम पे। तो इनका अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर देखता हूँ कि किस तरह का फर्नीचर्स बनाते हैं, तो जैसे ये होम एंड किचन के लिए, जैसे डाइनिंग रूम के लिए डाइनिंग टेबल्स वगैरह, ऑफिस फर्नीचर्स, ऑफिस चेयर्स, ऑफिस टेबल्स, लिविंग रूम का फर्नीचर जैसे सोफ़ा हो गया, साइड टेबल्स हो गए, कॉफ़ी टेबल्स हो गए, कैबिनेट्स बनाते हैं, बुक शेल्फ कैबिनेट्स बनाते हैं, वुडन फर्नीचर्स बनाते हैं, उसमें जो मेटालिक फर्नीचर्स होते हैं स्टील का, वो भी फ्रेम्स वगैरह बनाते हैं। तो बिल्कुल ये कंपनी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनका अगर प्रोडक्ट्स को देखें, क्योंकि फर्नीचर एक ऐसा चीज़ है जो हम जैसे मैंने बताया कि इंडिया का जीडीपी ग्रो हो रहा है और हमारा जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो जब हम नया घर को जाएंगे और नया नया ये जो फर्नीचर है इसका बिल्कुल खरीदना पड़ेगा। और आजकल जो एस्पिरेशन है कि मेरा यू अप टू डेट फर्नीचर्स खरीदना चाहिए, घर में वो सारा चीज़ होना चाहिए। तो ये जो डिमांड है, मुझे लगता है ये एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड है, ये कोई सिक्लिकल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि चलो लोग फर्नीचर खरीदना बंद कर देंगे। हाँ, जब रिसेशन का माहौल होता है या जब हाई इंटरेस्ट रेट का माहौल होता है तो लोग थोड़ा सा ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है यहाँ पे थोड़ा रोक लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे फुल फ्लेज फर्नीचर्स का जो पेनिट्रेशन अभी भी उतना अच्छा है नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ पे ग्रोथ बहुत मिल सकता है। और इस कंपनी का मैंने देखा एक यूनिक जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई पुराना टूटा हुआ कार है तो उसको लेके एक डाइनिंग टेबल बना देते हैं, और कोई पुराना टूटा हुआ बाइक है तो उसको लेके एक फर्नीचर बनाते हैं, कोई पुराना ड्रम पड़ा हुआ है उसको लेके फर्नीचर बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स में यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी का फर्नीचर्स है, बेसिकली ये तो कोई घर में शायद बहुत कम ही लोग खरीदेंगे घर के लिए, बट हाँ, जो थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स हैं, आउटडोर रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे शायद वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अदरवाइज जो बाकी घर के लिए जैसे डाइनिंग रूम, बेडरूम, इनके लिए तो होम डेकोर, कॉफ़ी टेबल, सोफ़ा, स्टडी के लिए भी तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बट ये भी मान के चलना है, क्योंकि ये फर्नीचर्स बनाने वाले हज़ार कंपनियाँ हैं, तो कंपटीशन भी बहुत हाई है। बट ये कंपनी काफ़ी प्रीमियम लगता है मुझे, इनका प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं नहीं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर्स है वो छोटे से शहर जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो कोई बहुत बड़ा, बहुत मतलब मेट्रो सिटी नहीं है, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई जैसा। तो मुझे लगता है, मैंने इनका एक वीडियो देखा था यूट्यूब में कि किस तरह का ये प्रीति इंटरनेशनल शुरुआत उन्होंने किया। आप जाके वो यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो, मैंने उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी लगता है इस कंपनी का। तो मुझे बहुत पसंद है इनका प्रोडक्ट्स, और मुझे लगता है ये अगर बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, ये कंपनी, मैंने इनका एनुअल रिपोर्ट में पढ़ा था कि पहले ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे, यूएस से मिडल ईस्ट को ज़्यादा, यूरोप को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। बट जब कोविड में लॉजिस्टिक्स का इशू हुआ, सप्लाई चेन का इशू हुआ, तो उन्होंने इंडियन मार्केट्स को भी सप्लाई करना चालू कर दिया। तो ये लोग अगर amazon.com में .in में अगर जाके आप प्रीति इंटरनेशनल मारोगे तो इनके प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल मिलेगा। तो ये ऑनलाइन भी बेचते हैं और अपना जो वेबसाइट है इनका prithihome.com, वहाँ भी बेचते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और सिर्फ 191 करोड़ की कंपनी है। मुझे लगता है ये कंपनी का मार्केट कैप नेक्स्ट 5-6 साल में, मुझे तो लगता है कि ये कंपनी 1000 करोड़ तो बिल्कुल पहुंच सकता है, ये मेरा मानना है। मैं इन्वेस्टेड हूँ तो डेफिनेटली बायस्ड हो सकता हूँ, तो आपको आप इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। हो सकता है कंपनी आगे जाके फेल भी हो जाए, बट मुझे लगता है क्योंकि फर्नीचर सेक्टर है और इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, लोग अमीर होंगे, तो ये जो क्वालिटी फर्नीचर से ये तो बिल्कुल लोग लेंगे ही लेंगे। और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से लेंगे, जो साइड वाला दुकान, गली का दुकान, यहाँ से तो लोग ये वाला तो चलेंगे ही, बट ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को लोग, जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो हाई इनकम फैमिली है, वो ऑर्गेनाइज्ड के पास जाते हैं। तो ये शिफ्ट तो हो रहा है, दिख रहा है। लोग जैसे
आइकिया इंडिया में हैदराबाद में स्टोर ओपन किया, तो लोग आइकिया में खचाखच भरे रहते हैं फर्नीचर खरीदने के लिए। तो मुझे लगता है ये अगर जो बड़े रिटेलर्स हैं उनको सप्लाई करेंगे तो भी इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये तो था कंपनी का बिज़नेस के बारे में। तो चलिए थोड़ा-सा डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट कैप तो मैंने बताया 191 करोड़ है। ग्रोथ देखें पिछले कुछ सालों में, तो इन्होंने 2019 में लगभग 24 करोड़ किया था सेल्स, 2021 में 37 करोड़, 2022 में 57 करोड़ और 2023 में 82 करोड़। तो पिछले 5 साल का अगर आप CAGR देखें सेल्स का, लगभग 54% रहा। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले 5 साल में लगभग 58% रहा। तो प्रॉफिट जो 2019 में 1.9 करोड़ था और 2023 में वो बढ़ के हो गया 7 करोड़। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ हो रहा है 54%, 5 साल का CAGR, प्रॉफिट ग्रोथ भी 58%, मतलब सेल्स और प्रॉफिट सिमिलर परसेंटेज में ग्रो हो रहा है CAGR में। जनरली अगर ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कंपनी होता है तो सेल्स अगर 25% से ग्रो करता है, प्रॉफिट 30 से 32% से ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका टॉप लाइन बढ़ता है आपका मार्जिन भी एक्सपेंशन होता है। तो क्योंकि ये छोटे स्केल की कंपनी है, इवन दो सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इनका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए पैट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ लगभग सेम है। बट मुझे लगता है जब आगे जाके इनका इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, आगे जाके जब ये 150 करोड़ 200 करोड़ या 500 हज़ार करोड़ का सेल्स करेंगे, तब मुझे लगता है ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा, मार्जिन एक्सपेंशन होगा और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी कंपेयर टू सेल्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे सेल्स भी वो 50% रहे, आगे जाके सेल्स अगर 20-25% भी हुआ लेकिन प्रॉफिट 30-32% होने का चांसेस मुझे लगता है। अगर कंपनी का मार्जिन देखें पिछले साल मतलब मार्च 2023 FY23 में मार्जिन था इन लोग का 9.8%, 2022 में मार्जिन था 6.3%, 21 में 7%, तो 7 to 10% के बीच मार्जिन रहा है, थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। अब मुझे लगता है जब कंपनी का ग्रोथ होगा, सेल्स और भी बढ़ेगा, तो मुझे लगता है मार्जिन बढ़ के 15-16% भी हो सकता है। तो जनरली मुझे इस तरह का कंपनी पसंद है जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, मार्जिन उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन जब होता है ना, बॉटम लाइन तेज़ी से ग्रो करती है और कंपनी का री रेटिंग होता है वैल्यूएशन पे। मतलब वैल्यूएशन कंपनियाँ हाई वैल्यूड, मतलब जिनको हाई वैल्यूएशन मिलता है अगर आप देखोगे उनका, जनरली वो हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखें पिछले 5 साल का एवरेज लगभग 21% है। पिछले साल का अगर देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है, ROE 22% है। तो रिटर्न मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं। जीरो डेट कंपनी है, फर्नीचर बनाती है, मतलब जो हार्ड कोर एक लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वहाँ पे इन्होंने कोई बोरोइंग नहीं लिया है अभी तक। तो देखिए बिजनेस तो पसंद है और कंपनी के पास बोरोइंग नहीं है, रिटर्न मैट्रिक्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से रखते हैं, प्राइस टू अर्निंग अभी है 25% इज नॉट अ वेरी हाई PE, क्योंकि कंपनी 58% लास्ट 5 ईयर्स CAGR है, प्रॉफिट CAGR। तो जो कंपनी लगभग 58% CAGR से ग्रो कर रहा है उसका PE 25 है, तो बनता है, हाई पी तो बनता है। मेरे हिसाब से अगर 40-50 पी होता तो भी जस्टिफाई किया जा सकता था ये बोल के कि ग्रोथ भी 58% का है। बट क्योंकि कंपनी अभी छोटे साइज़ का है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लोगों को आइडिया नहीं है इस कंपनी के बारे में। और बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि यार फर्नीचर का बिजनेस है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, गली गली में 1000 लोग फर्नीचर बेचते हैं, बनाते हैं। तो चलो जो भी कारण हो, फिलहाल 25 टाइम्स में कंपनी अवेलेबल है और मैं यहाँ पे पर्सनल इन्वेस्टेड हूँ, तो जो भी मैं बोलूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत कीजिए। तो मुझे तो ये कंपनी के बारे में जो भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ा, स्टडी किया, मैंने एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ा, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं इंडिया में भी और एक्सपोर्ट्स में भी। तो मुझे लगता है फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखता है और बिल्कुल आप लोगों को भी इस कंपनी के बारे में स्टडी और करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि स्टडी कीजिए, जाके शेयर मत खरीद लेना मेरे बोलने पर। कोई ऐसा ना हो किसी ने जाके कंप्लेन कर दिया कि चरंस फाइनेंस में बोला गया तो हमने खरीद लिया बिना सोचे समझे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। तो आप अपना रिसर्च कीजिए, ये बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। हमने एक कंपनी के बारे में स्टडी किया, पता चला प्रति इंटरनेशनल ये चीज़ें हैं कंपनी के बारे में।
2023 का एनुअल रिपोर्ट आया नहीं है, आई एम ईगरली वेटिंग। और ये कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो अभी तक दे नहीं रही है, तो ज़्यादा डिटेल्स पता करना मुश्किल है इन डिटेल। तो एनुअल रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के लिए चर्चा। हमने करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में बात की और कंपनी प्रति इंटरनेशनल लिमिटेड इसके बारे में भी बात किया। मैं काम ऑफिस में बिजी हूँ या कुछ भी काम करूँ, लेकिन मार्केट में 100% इन्वेस्टेड रहता हूँ और ट्रैक भी करता हूँ। और जैसे मेरा जो पोर्टफोलियो है वो तो छोटे कंपनीज हैं, तो अभी अच्छा चल रहा है, तो मूड भी सही है। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो का रिटर्न्स आया पिछले 2-3 महीने में, वेरी हैप्पी। So thanks for watching again, and see you guys in the next video. Do subscribe to my channel, encourage me to make more and more videos on this. See you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.